5 विभाग के मंत्री थे वो। स्वास्थ्य में 1 नौकरी निकाले हो तो उनसे पूछ लीजिए। वो पथ निर्माण में 1 वैकेंसी लाए हो तो उनसे पूछ लीजिए। पर्यटन में बिहार के अंदर असीम संभावना है रोजगार का, 1 नौकरी लाए हो तो उनसे पूछ लीजिए। अब ये किसको बता रहे हैं, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, किसको ठग रहे हैं। वो कई बार कह देते हैं जो हमारा माई समीकरण है, हमारा बाप समीकरण है, तो वो क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं। वो 9वीं फेल आदमी है, बहुत ज़्यादा दिमाग उसमें हम लोग नहीं लगाते हैं। उनको विरासत में राजनीति मिली है। जिन्होंने अपनी शिक्षा 10वीं तक की प्राप्त नहीं की हो, वो एक इंजीनियर सुयोग्य मुख्यमंत्री को, जिन्होंने बिहार को गर्त से, लालू राबड़ी राज के गड्ढे से निकालकर सुशासन की सरकार बनाया, विकास की सरकार बनाया, उस मुख्यमंत्री को वो सीखने और सिखाने की सलाह दे रहे हैं। तो इस देश का बुद्धिजीवी सोच रहा होगा कि राजनीति में कैसे कैसे लोग आते हैं और राजनीति किस दिशा में जा रही है। पहले तो ये जवाब न दें कि किसको गेस्ट हाउस में रुकवा दिए थे, कौन रुकवा दिया था, कैसे पेपर लीक कराने में क्या क्या योजना इन्होंने बनवाई थी या बनाए थे, इसका न जवाब अभी देंगे कोर्ट को। सरकार जांच कर और पहले इसका न जवाब दे कि जमीन घोटाला कैसे कर लिए, पहले इसका न जवाब दे कि नौकरी के बदले जमीन लोगों की कैसे हथिया लिए, कि अपने 5 विभाग ले लिए, बड़ा भाई को 1 विभाग दिए जब सरकार आई। तो इस सब का जवाब घर परिवार से लेके बाहर तक का जवाब में खुद घिरे हुए हैं। इसलिए असत्य की राजनीति करना उस परिवार की आदत रही है। जितना पुल बनाए वो कहाँ कहाँ बना, उस सब का जांच चल रहा है, सब क्लियर हो जाएगा, कुछ दिन में देख लीजिएगा। तिहारी में तो पुल बन ही रहा था, पुल था, 2 दिन ही हुआ, वो सारा विषय का ना जांच चल रहा है, पता चलेगा जो किसके समय आया क्या हुआ। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। कि बिहार विधानसभा से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि 10 लाख लोगों को रोजगार और 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। इसको लेकर के बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि यह तरीका सिखाया आखिर उसको किसने है। इसी तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा जी हैं। कैसे देखते हैं तेजस्वी यादव के बयान को? तेजस्वी यादव क्या बोलते हैं नहीं बोलते तो उनसे न पूछिएगा। हम लोग तो इतना जानते हैं कि जो 10 लाख है उससे भी ज्यादा सरकारी नौकरी देकर चुनाव में जाएंगे। सिखाया किसने तरीका? अब ये तो उनसे न पूछिएगा, वो किससे सीखते हैं, किसको सिखाते हैं, वो क्या ऐसा कर दिए। 5 विभाग के मंत्री थे वो। स्वास्थ्य में 1 नौकरी निकाले हो तो उनसे पूछ लीजिए। वो पथ निर्माण में 1 वैकेंसी लाए हो तो उनसे पूछ लीजिए। पर्यटन में बिहार के अंदर असीम संभावना है रोजगार का, 1 नौकरी लाए हो तो उनसे पूछ लीजिए। अब ये किसको बता रहे हैं, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, किसको ठग रहे हैं। उनके पास ठगाने वाले लोगों की एक फौज है, जिसको कई बार कह देते हैं जो हमारा माई समीकरण है, हमारा बाप समीकरण है। तो वो क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं। वो 9वीं फेल आदमी है, बहुत ज्यादा दिमाग उसमें हम लोग नहीं लगाते हैं। उनको विरासत में राजनीति मिली है, वो जब तक उनकी विरासत है वो राजनीति करते रहेंगे। लेकिन ये तो आश्चर्य है ना कि वो अब सिखा रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने अपनी शिक्षा 10वीं तक की प्राप्त नहीं की हो, वो एक इंजीनियर सुयोग्य मुख्यमंत्री को, जिन्होंने बिहार को गर्त से, लालू राबड़ी राज के गड्ढे से निकालकर सुशासन की सरकार बनाया, विकास की सरकार बनाया, उस मुख्यमंत्री को वो सीखने और सिखाने की सलाह दे रहे हैं। तो इस देश का बुद्धिजीवी सोच रहा होगा कि राजनीति में कैसे कैसे लोग आते हैं और राजनीति किस दिशा में जा रही है। बिहार में बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर के बार बार सवाल उठा रहे हैं और सम्राट चौधरी पर भी हमला कर रहे हैं कि वही सम्राट चौधरी है जो कहते थे कि अगर हमारी सरकार बनी तो अपराधी या तो नेपाल भाग जाएंगे या तो गया में उसका पिंडदान करेंगे। दिन बाद वो चिल्लाएंगे कि निर्दोष लोगों पर कार्रवाई हो रहा है, ये भी चिल्लाएंगे वो कुछ ही दिनों में। अभी जैसे ही ये सरकार आई है काम चालू हो गया है। सब बालू माफिया, भ्रष्टाचारी, ये सब में हाहाकार मचा हुआ है। थोड़ा उधर भी जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग करिए ना। उसका परिणाम है 1-2 जो भी घटना घटी है, ये पहली सरकार है स्वतंत्र भारत के बाद बिहार के अंदर जो न किसी को फंसाती है न किसी को बचाती है। आप एक बात जान लीजिए कि जो भी अपराधी होंगे इस सरकार से बच नहीं पाएंगे, वो कितने भी रसूख वाले हों। तो तेजस्वी यादव जी थोड़ा धैर्य रख लें और वो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पहले तो ये जवाब न दें कि किसको गेस्ट हाउस में रुकवा दिए थे, कौन रुकवा दिया था, कैसे पेपर लीक कराने में क्या क्या योजना इन्होंने बनवाई थी या बनाए थे, इसका न जवाब अभी देंगे
कह रहे हैं कोर्ट कि को। सरकार जांच कर और ले। पहले इसका न जवाब दे कि जमीन घोटाला कैसे कर लिए, पहले इसका न जवाब दे कि नौकरी के बदले जमीन लोगों की कैसे हथिया लिए। इस सब का जवाब देना पड़ेगा। फिर परिवार में जवाब देना होगा कि अपने 5 विभाग ले लिए, बड़ा भाई को एगो विभाग दिए जब जब सरकार आई। तो इस सब का जवाब घर परिवार से लेके बाहर तक का जवाब में खुद घिरे हुए हैं। इसलिए असत्य की राजनीति करना उस परिवार की आदत रही है। ज्यादा समय उन पर नहीं लगाइए। बिहार के लिए कुछ और सवाल लाया करिए कि बिहार के हित में। बिहार के हित की अगर बात करें तो अररिया में पुल गिरने का मामला सामने आया, सीवान में आया, फिर मोतिहारी में हाँ, लगातार पूछे पुल नहीं। गिर रहा है। इसको लेकर क्या पूछना चाहिए ना, तो पुल कौन किसके समय का बना हुआ था, कौन बनवाया था, ये सब पूछना चाहिए। उस विभाग के मंत्री लंबे समय तक रहे, ग्रामीण कार्य विभाग कितना नौकरी दिए, कई ठो पुल बनाए, जितना पुल बनाए वो कहाँ कहाँ बना, सबका जांच चल रहा है। सब क्लियर हो जाएगा, कुछ दिन में देख लीजिएगा। मोतिहारी में तो पुल बन ही रहा था, निर्माणाधीन पुल था, 2 दिन ही हुआ गिर गया। वो सारा विषय का ना जांच चल रहा है, पता चलेगा जो किसके समय आया, क्या हुआ, उसका टेंडर किसके नेतृत्व में हुआ है, सब बात आ जाएगा। थोड़ा धैर्य तो रखिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जीवेश कुमार मिश्रा जी ने साफ तौर पे कहा कि जांच चल रहा है और किसके कार्य में ये सब पुल बना था, सब क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ तेजस्वी यादव को लेकर के भी उन्होंने कई तरह की बातें कही। आप भी सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे, आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।